एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक एचपी कमीशन एंड टेट। आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम जानेंगे कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के बारे में। इसमें हम जानेंगे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होता क्या है, कैसे बनेगा, आवश्यक दस्तावेज कौन से लगेंगे, ये प्रमाण पत्र कैसे भरा जाता है, किसका बनेगा, एलिजिबिलिटी एरिया क्या है। तो गाइज शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी करें। तो जानते हैं ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के बारे में। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का फुल फॉर्म क्या होती है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है। ये एक ऐसा शब्द है जो नागरिकों या परिवारों को इंगित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो कि एक निश्चित दलहित स्तर के अंतर्गत आते हैं, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाता है। इसके साथ ही इस योजना में नागरिकों परिवारों की आर्थिक कमजोरी पर निर्णय लेने में अन्य आर्थिक कारक भी शामिल किए जाते हैं। वही ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को सार्वजनिक नीति डोमेन में भारत के संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में सराहना की गई है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय दिलाने का काम करती है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की स्थिति को तय करने का काम किया जाता है, जिसके लिए राज्य और केंद्रीय सरकार अलग अलग मानदंड निर्धारित करती है। इस योजना को लागू करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रासंगिक और समकालीन रखना, जिसके लिए सरकार समय समय पर आय सीमा के स्तर की समीक्षा करके उसे तय करती है। इसके अलावा कुछ जगहों पर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के मुद्दे के लिए एक कानूनी हल्फनामा लगाया जाता है, जिसके बाद ही लोग इस योजना को में शामिल हो सकते हैं। अब जानेंगे ये पत्र कैसे बनेगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्म की सभी प्रविष्टियां पूरी तरह से भरनी होंगी। इसके बाद आपको पटवारी से जमीन संबंधी दस्तावेज के आधार पर कृषि की अच्छे से छानबीन करानी होती है, ताकि आगे किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा आपको ग्राम सेवक से आवासीय मकान एवं आवासीय भूखंड की जांच करानी आवश्यक होती है। तीसरा पॉइंट, इसके बाद आपको समय का आय एवं संपत्ति के संबंध में शपथ प्रमाण पत्र देना होता है। फिर आपकी फर्म प्रक्रिया संपन्न हो जाने के बाद आप ई मित्र पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद सभी वांछित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलियां अपलोड करनी होती हैं उसमें। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से चाहिए होते हैं? अपने अच्छे से पहचान देने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, गैस कनेक्शन, बिजली बिल आदि चलता है। इसके अतिरिक्त स्वयं या माता पिता की जाति के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र जैसे कृषि की जमाबंदी, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि। राजकीय कार्मिकों, राजकीय उपक्रम, प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कार्मिकों को वेतन से संबंधी फॉर्म नंबर 16 या वार्षिक वेतन वितरण की दस्तावेज के रूप में दे सकते हैं। आपको आवेदन पत्र पर दस्तावेज के रूप में सत्यापित पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होती है। दस्तावेज के रूप में आपको 2 राज्य या केंद्रीय अधिकारी कर्मचारी के द्वारा आय प्रमाण पत्र, इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी हो, पैन कार्ड, पासबुक कॉपी जमा करानी होती है। मुख्य रूप से ये दस्तावेज अनिवार्य हैं। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, स्व घोषणा पत्र। इसमें कौन कौन से एलिजिबल हैं, यानी कि कौन कौन से जिसके पास क्या इसका क्राइटेरिया है वो जानेंगे। इस योजना में जिस परिवार की समस्त स्रोतों की कुल आय 8 लाख रुपए से कम है, वह परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में शामिल होने वाले परिवार के पास 5 एकड़ अर्थात 12 बीघा 10 बिस्वा, जिसमें 1 बीघा 132 फुट इंटू 132 फुट है से कम कृषि भूमि हो। इसका लाभ उठाने वालों के पास 1000 वर्ग फुट से कम रहवासीय फ्लैट या मकान हो। इस योजना के अंतर्गत वही परिवार आ सकते हैं जिनका शहरी निकाय क्षेत्र में 100 वर्ग गज यानी कि 900 वर्ग फीट क्षेत्रफल से कम आवासीय प्लाट बना हो। लाभ उठाने वाले परिवार का ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज अर्थात 1800 वर्ग फीट क्षेत्र से कम आवासीय प्लाट हो। इस योजना में शामिल होने वाला परिवार भारत का मूल निवासी हो और वह सामान्य वर्ग SC, ST, OBC वर्ग की आरक्षित श्रेणी का ना हो, यानी कि सामान्य वर्ग का ही, ओनली जनरल कैटेगरी का ही ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आवेदन की प्रक्रिया, इस योजना में आवेदन करने के लिए सरकारी जनादेश के मुताबिक सभी विद्यालयों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए अपनी 25% आरक्षित करना होता है। गाइज, ये जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन में दिख रहा है ये इसका फॉर्म है जिसको आपको फिल करना पड़ता है और बाद में इसको फिल करके आपको ऑनलाइन सबमिशन करवाना होता है इसके बाद अभ्यर्थियों को अंतिम चयन डिजिटल लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाता है। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले अपने
आपको पंजीकृत कराना होता है। पंजीकृत करने के लिए आपको आधिकारिक शिक्षा निदेशालय वेबसाइट की nic.in पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया संपन्न करनी होती है। यहाँ पर आपको EBSW प्रमाण पत्र के विषय में संपूर्ण जानकारी मैंने उपलब्ध कराई है। यदि अभी इस जानकारी से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न या विचार आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपनी जानकारी हमसे साझा कर सकते हैं, ताकि हम आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतज़ार कर रहे हैं और हम इसको देख के इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं हमारी वीडियो में, ताकि आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी हो वो आपके पास पहुंच सके। तो गाइज़ प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।